एक दिन या एक दिन भी उसमें त्रुटि हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, उनको सर्दी यानी कफ का प्रादुर्भाव शरीर के अंतर्गत बड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऐसे देखने के ये जो है शरीर के बल के ऊपर निर्भर करता है। तो मानव शरीर के अंतर्गत जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको सुदृढ़ करना है। अभी जो कोरोना काल मुख्य रूप से चल रहा है, कोरोना काल के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है, ऐसे आहार विहार को ग्रहण करना है, सेवन करना है, जिससे कफ की उत्पत्ति की संभावना नहीं हो। और ये इस तरह से हम लोग गर्म पानी पिएंगे और कफ के आधुनिक दृष्टिकोण से विटामिन सी जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रादुर्भूत करने में, बनाने में, शरीर के नियमन करने में आवश्यक होता है। इसीलिए इस अपने आहार का अंग बना लेना है। इसमें इस तरह से हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रादुर्भूत करने में सहायक जो अम्ल रस है, वो अम्ल रस मुख्य रूप से जो जिसको साइट्रिक एसिड हम लोग कहते हैं, नींबू काम्ल कहते हैं, नींबू काम्ल जो है, आंवला जो है, उसमें प्राकृतिक साइट्रिक एसिड पाया जाता है और उसको ग्रहण करते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, व्याघ्रियरित्की खाते हैं, वासावलोक खाते हैं। इस तरह से खा करके हम रोग को प्रतिक्षम बनाने में अपने को प्रयासरत रखने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करने से हम लोग अपने इस अध्याय की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों की कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी छात्र को कुछ जिज्ञासा हो आचार्य जी से पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपना हैंड रेज करेंगे। जी 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 कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताएं। लगता है कि सभी विद्वान स्वाभाविक रूप से संतुष्ट हैं। फिर अगले कक्षा में हम लोग मिलेंगे। हम उन्हें अनम्यूट कर देंगे। जी तो जी जी आपके इस व्याख्यान से सभी उपकृत हैं छात्र। और सर्वेश कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी 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 बोला जाए। सर्वेश कुमार पूछिए। प्रणाम। अनम्यूट कर। प्रणाम। बोलिए महोदय, अतिसार रोग जो होता है, जी जी, जिसको इंग्लिश में कोलरा कहते हैं ना? नहीं, उसको विसूचिका को हम लोग कोलरा कहते हैं। अतिसार माने डायरिया। डायरिया। जी जी। वो उत्पन्न कैसे होगा गुरुजी शरीर में? जातक के शरीर में वो कैसे उत्पन्न होगा? जी जी, ये जो भी हम लोग आहार ग्रहण करते हैं जी उसमें दो बात होती है। एक तो हमारी आहार की मात्रा सुनिश्चित है कि हमारा आमाशय जो है इस मात्रा में ही आहार को एक साथ परिपाचित करने में सक्षम होता है। हमारा पूर्व भक्षित आहार पर सम्यक परिपाचित हुआ ही नहीं, तब तक हम लोग दूसरा आहार ग्रहण कर लें और अपने आमाशय को बाध्य कर दें उस पर अपनी सक्रियता दिखाने का, अर्थात पाचन करने का। तो इस क्रिया को हम लोग इसको कहते हैं अध्यसन। पूर्व भक्षित आहार के सम्यक पाचन के पूर्व ही दूसरे आहार जब ग्रहण कर लिए जाते हैं, भक्षित कर लिए जाते हैं, तो उसको इस कहते हैं अध्यसन। अध्यसन मतलब उसका जो हमारे द्वारा जो भक्षित आहार है उसका सम्यक परिपाचन नहीं हुआ, तो अजीर्ण हो गया। उसको कहते हैं दूसरी भाषा में अजीर्ण। तो अजीर्ण जब हो गया तो वह जो एक प्रथम अध्याय यानी 2-3 पहली कक्षा के अंतर्गत बताया था मैंने, प्रथम अवस्थापाक जो मुख कुहर के अंतर्गत होता है, द्वितीय अवस्थापाक आमाशय के अंतर्गत होता है,
और तृतीय अवस्था पाक जो है वह होता है हमारे वेदांत के अंतर्गत, बड़ी आंत के अंतर्गत होता है। तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत अगर किसी सक्रियता से या आहार की मात्रात्मक अधिकता से आहार की जो सम्यक चर्वण रूपी क्रियाकलाप नहीं हो पाए, आमाशय में सीधे वहां से प्रेषित कर दी, जैसे हम लोग भोज में घटाघट लेते रहते हैं, तो उस तरह से सभी इसी तरह से अपने अपने क्रम से पाचन की प्रक्रिया में सहभागिता दिखाए बिना ही जो पाचन के योग्य जो भक्षित आहार है उसको आगे अंगों में ठेलते रहे, तो अपाचित अवस्था में ही वेदांत के अंतर्गत आहार चला जाएगा। और वह अर्धपाचित या अपाचित आहार द्रव्य जो है वह बृहदांत के अंतर्गत पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, वहां पर प्रचूषण की प्रक्रिया होती है। आहार सार का संकलन होता है, ग्रहण होता है, और जो असार तत्व है उसका विस्थापन होता है, ठोस और तरल रूप में वे विभाजित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो है अजीर्ण, अजीर्ण का कारण हुआ मात्रात्मक रूप से अधिक आहार करना, उसको पचाने में जो दांत का काम है चरवा जमाना, ये काम करना। और दूसरा कारण एक बनता है अतिसार का कि हमारी जो पूरा शरण गति है, जिस पूरा शरण गति के उसको अंग्रेजी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। जैसे हम सोए हुए हैं, लगता है कि हमको पेशाब करना चाहिए, हमको पैखाना करना चाहिए, तो यह जो अनुभूति होती है, यह अनुभूति का कारण हमारे बृहदांतरस्थ जो पूरा शरण गति है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, उसकी सक्रियता के कारण ही होती है। यह सक्रिय किसी कारण से अगर हम सक्रिय रात में सो नहीं पाए, तो कभी कभी देखते हैं निद्रा की स्थिति हो जाती है, तो उसमें बार बार मूत्र त्याग करने की जरूरत होती है। कभी शोक हो गया, कोई गलत जो है सूचना मिल गई कि अमुक आदमी हमारा प्रिय आदमी था, वह नहीं रहा, उसे कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो इस तरह की जो सूचना के आधार पर हमारी पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, और पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो जाने के परिणाम स्वरूप हमारे बृहदांत के अंतर्गत वह अर्धपाचित या अपाचित अवस्था में ही आहार द्रव्य आ जाते हैं, जिसका उसकी पात्रता नहीं होती है, उसकी जो है वह कार्य नहीं, असमर्थता होती है। असमर्थता के कारण जो है उसी अवस्था में अपने से बाहर निकालने का कार्य करता है। पूरा शरण गति तीव्र हो गई, वह बाहर निकला और वह पूर्ण पाचित नहीं हुआ, तो वह अतिशय मात्रा में अविकसित मैंने अपने पाचन रूपी क्रियाकलाप के अभाव में भी जो आगत तत्व है, जो आहार तत्व है, वह निकलता है, तो उसी को हम लोग अति मात्रा में, यदि एक बार दो बार हुआ तो सामान्य बात हो गई, लेकिन इससे अति सारथी इति अतिसारा, ऐसा कहा, अति मात्रा में। कभी कभी पतला दस्त पानी के जैसा होता है, उनका प्रचुषण नहीं हो पाता, का बताया मैंने। मात्रा में रूढ़ अवस्था, जैसे कच्चा हम लोग भात खा लें, कच्ची रोटी खा लें, कच्ची सब्जी कोई खा लें, तो जिसको वह जो हम लोग पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, खाने, उसके जो स्थूल स्वरूप है उसको शरीर के लिए साथ में, क्या हमारा शरीर तो धान नहीं पचा सकता, गेहूं नहीं पचा सकता, वह आटा भी नहीं पचा सकता, आटे की रोटी पचा सकता है जी। वह धान के बदले चावल, चावल के बदले फिर उसको उबालते हैं, जिसको हम लोग भात कहते हैं, बॉइल्ड राइस कहते हैं, उसी पर हमारी सक्रियता हो सकती है। हमारी अंतरस्थ सक्रियता जो है, पाचनांगों की सक्रियता जो है, वह भात पर हो सकती है, चावल और धान पर नहीं हो सकती है जी जी। तो इस तरह से अगर किसी कारण से हम लोग कच्चा चीज खा लेते हैं, कभी भोज वगैरह में जाते हैं या दुकान पर जाते हैं, यह सड़ी गली चीजें हैं, बासी चीजें हैं। गीता में भी कहा गया 17वें अध्याय के अंतर्गत जो है पर्युषित, उसको जो बासे आहार को जो है कट्टम लौड़ा पित्तम स्वादम लौड़ा, ये जो बातें
जी गुरुजी इसमें जो अगर ग्रह के दृष्टिकोण से देखा जाए जी तो जी प्रधान ग्रह कौन हो सकते हैं इसके अतिसार के बाधक या अतिसार के उत्पन्न होने में? देखिए, हमारे ग्रहों के अंतर्गत जो है पित्त का प्रतिनिधित्व विसर्गादान विक्षेपै सोम सूर्या निलायता धारयन्ति जगत देहम कपित्तम निलासता। हमारे शरीर के अंतर्गत जो पित्त की स्थिति है, जो पाचन के लिए उत्तरदायी है, उसका प्रकृति के अंतर्गत सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य प्रतिनिधित्व कारक होता है। पित्त का जी। और ये जो है अनिल जो है हमारे यहाँ वायु का, अनिल देवता जो है, वायु देवता जो है हमारे शरीरस्थ वायु का। जी जी। इसी तरह से और वरुण देवता जो है जल का। तो पृथ्वी और जल के सानिध्य से जो है वह कब बनता है? सानिध्य सूर्य का प्रतिनिधि रूप मानव शरीरस्थ जो पित्त है वह सूर्य का प्रतिनिधि रूप होता है जी। उसी को हमारे आचार्य ने कहा कि विसर्ग, आदान और आक्षेप त्रिविध क्रियाएं मानव शरीर के अंतर्गत संपादित होती हैं। इन तीनों की प्रकृति के अंतर्गत जो है विसर्ग, आदान और आक्षेप जो है सोम, सूर्य और अनिल ही कारक होते हैं। एक ग्रहों में सोम सूर्या निलायता धारयन्ति जगद्देहम कपित्तम निलासता। कप, पित्त और अनिल जो है मानव शरीरस्थ क्रियाकलापों के संपादक होते हैं। तो यहाँ पर पाचन संबंधी जितनी भी विकृतियां संभाव्य होती हैं वह पित्त जो है उसके लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन वायु की यदि सम्यक सक्रियता हो गई, सम्यक सक्रियता नहीं रही, अति प्रवृत्ति हो गई, जैसे पाचन, वह वायु जो पित्त जो तभी पचा पाएगा जब वायु जो है उसको अधिष्ठित होने का अवसर देगा। अगर उसी के पहले जो है वहाँ हमारे आंत के अंतर्गत पुरस्चरण ग्रंथि जो है वह सक्रिय रहेगी, अधिक रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ उसको अवसर रंजन कुमार दुबे जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रंजन कुमार दुबे जी रंजन जी पूछिए। हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, जो व्याधियों के वर्गीकरण का मत है जी जी आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का, जी बड़ी कंट्रोवर्सी है सर। जी जी जी। तो सर उसमें कैसे, और सर क्या सर ये हमारी जो वात पित्त कफ है इनको नापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र है क्या? नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है। तो सर कैसे नापेंगे हम? नहीं, इसका पैरामीटर जो है उसकी कार्य के आधार पर ही उनका जो है होता है प्राकृतिक और प्राकृतिक। उनके जो लक्षण होते हैं, स्वाभाविक क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों के आधार पर ही उनकी मात्रा का निर्धारण किया गया है। उसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड में अगर दोष हो तो वहां हम कैसे नापेंगे? अगर मान लीजिए संचय की अवस्था में हो, प्रकोप की अवस्था में न हो, तो हम कैसे उनको नापेंगे? नहीं नापने, देखिए ये उत्साहो वायु के पित्त के और कफ के अपने स्वाभाविक कर्म होते हैं। उन्हें उत्साहो श्वास निश्वास धातु चेष्टा बातों से मैं सहमत हूं आपको, लेकिन सर हम मॉडर्न साइंस में जी रहे हैं इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, जहां एक एक चीज नापने के किट है, एक एक चीज माप करने के सारी यंत्र हैं जो लैब पे खड़े उतर रहे हैं, उन स्थितियों में तो बड़ा मुश्किल है सर ये। नहीं, अभी तक ये कोई यंत्र ऐसा नहीं निकला है। वायु, आपको बताया मैंने कि वायु रायुर बलम वायुर वायुर धाता शरीर वायुर मिश्रमिदम सर्वम प्रभुवर वायु। वायु को मापने का अब तक कोई यंत्र हो पाया है जिससे वायु की मात्रा जो है, वायु के क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जा सके। ये जो है नियंत्रित योग जो है, इसी के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई, और ये जो है इसकी मात्रा जो है वह व्यक्तिशः पुरुषा विक्षते कहा गया। चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के अंतर्गत ही लिख दिया। मैं चाहूंगा कि चरक निदान स्थान के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक को देखा जाए। जी जी
सर चरक के निदान स्थान के 8वें अध्याय के 3वें श्लोक को देखा जाए, सर बड़ी कंट्रोवर्सी है, और सुश्रुत को भी देखा जाए, तो सर मैं चाहूंगा कि एक दिन इस तरह की दोनों की जो कंपैरेटिव स्टडी है सर, बड़ी मैंने जो मुझे महसूस हो रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसको देखा जाए कि चरक ने क्या कहा, और फिर उन्होंने जो निदान स्थान में पूरी की पूरी व्याधि का जिक्र किया। जी प्रोफेसर जीके द्विवेदी बीएचयू सर, उन्होंने भी कोट किया बहुत सारी बातों को, बहुत सारे विद्वानों ने कोट किया, लेकिन सर मैं चाहूंगा कि इस तरह का एक कंपैरेटिव क्लास अगर गुरुजी का एक दिन होता तो बड़ी अच्छा होता। नहीं ठीक है, आप तो ऑफलाइन में आइए, ये ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन पर हम लोग विचार विनिमय करेंगे। अच्छी बात है, ये आपकी जिज्ञासा है, इसका यथासाध्य समन किया जाएगा। और ये तो सभी शास्त्रज्ञ जो है, चरक है, सुश्रुत है, भागवत है, शारंगधर है, भाव प्रकाश है, ये सभी अपनी अपनी गवेषणा किए हैं। जैसे हम और आप अभी गवेषणा कार्य में लगे हुए हैं, तो उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने से छोड़ा नहीं, लकीर का फकीर नहीं रहे। यही अच्छी बात है, यही गवेषणा का गवेषणा जो है हमारी जो है सार्थकता है। गवेषणम परवेशनम ये सब जो है आवश्यक है। इसी तरह से काफी आवश्यकता है, मैंने अभी है, इस पर विचार विनिमय किया जाए। इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ किसी भी विषय के अंतर्गत जो है शोध की बात रखी गई है, आवश्यकता महसूस की जाती है, अनवरत शोध की जरूरत है, अनवरत परिमार्जन की आवश्यकता है। इस परिमार्जन के क्रम में हम अगर कुछ नवीनतम सिद्धांत निरूपित कर सकने में समर्थ होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही हमारे परिश्रम की सार्थकता होगी, यही हमारी विद्या का वरदान होगा। नहीं तो इसमें अच्छी बात है, आपकी जिज्ञासा जगी, और इसमें काफी आवश्यक है, काफी माने जगह है कि हम लोग काम करें, बात करें। हमारे यहाँ छंदबद्ध श्लोकों के अंतर्गत केवल माने ग्राह्य अग्राह्य और ये श्लोक ही नहीं है, उसमें विज्ञान की बातें भी, व्यवहार की बातें भी, काम की बातें भी लिखी हुई है। तो बड़ी खुशी है, हम लोग उसके अनुयायी हैं, हम लोग उसके पाठक हैं, शोध गवेषक हैं। ये बहुत अच्छा लगा। रंजन कुमार दुबे जी आपके ही शिष्य हैं, वो भी आयुर्वेद के ही हैं। जी 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 जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। विद्या विवादाय धनम मदाय जो है, इसको सार्थक कर रहे हैं, तो विवाद का विषय है, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और ये काफी गुंजाइश है विद्याओं के अंतर्गत, तो ये काफी गुंजाइश है। जी जी, तो और कोई अग्रे कस्यचित् अस्ति वा? ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपकी ये कक्षा सभी के लिए अत्यंत उपादायनी हुई है, और आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आगे आपकी कक्षा का आयोजन कैसे किया जा सकेगा मैं सूचित करूंगा वैद्यराज जी को, क्योंकि अभी 2-3 कक्षाएं और आयुर्वेद की बाकी हैं। मैं तो उनके चरणों में प्रणाम पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने हमारे शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। जी जी, और को भी, उन गवेषकों को भी, इस तरह के प्रयत्नशील हैं, इस तरह की जिज्ञासाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। यही सार्थकता है अपने अपने विषयों की। जी 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 जी। अब मैं मंच ये साधना जी को देना चाहता हूँ, वो शोधार्थियों की उपस्थिति लेंगी, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो बच्चों से संपर्क कर सकती है। आप चाहें तो लेफ्ट हो सकते हैं गुरुजी, वैद्यराज जी। जी जी अस्तु, इदानीं वयं सर्वे अपि उपस्थितिक्रमे आगच्छामः। एकनिमेषम्।